भद्रक अपनी लाल आंखें खोलते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की प्याली है जिसमें शिवा के खून की कुछ बूंदें हैं जो कल रात मारपीट के दौरान गिरी थी। रमन ने उसे घाट की मिट्टी से उठाई थी। भद्रक उस खून को सूंघते हैं। अचानक उनके चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ जाती है। रमन मूर्ख, तुझे पता भी है तू कल रात किससे टकरा कर आया है? ये किसी आम इंसान का खून नहीं है। तो कौन है वो गुरुजी? ये गरुड़ वंश के आखिरी चिराग का खून है। वही वंश जो नागलोक को भस्म कर सकता है। वो लड़का एक चलता फिरता ब्रह्मास्त्र है। भद्रक खड़े हो जाते हैं। अगर वो नागिन उस गरुड़ वंशी लड़के से मिल गई है तो इसका मतलब प्रकृति अपना खेल शुरू कर चुकी है। हमें उस लड़की को मारने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस उस लड़के के अंदर सोए हुए गरुड़ अहंकार को जगाना है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि जिसे वो चाह रहा है वो एक नागिन है, वो खुद अपने हाथों से उसका गला घोंट देगा। जाओ, उस लड़के शिवा पर नजर रखो। दूसरी तरफ आराधना दूर से शिवा को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता कि जिस लड़के से वो प्यार करने लगी है उसके खून में ही उसकी मौत लिखी है। दोपहर ढलने लगी थी। शिवा उस विशाल काले नाग को जंगल में सुरक्षित छोड़कर वापस कचौड़ी गली के नुक्कड़ पर जाता है। उससे लगा था कि आराधना अब तक जा चुकी होगी, लेकिन आराधना वहीं एक सीढ़ी पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जहां से शिवा गया था। शिवा को देखते ही उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। आप गई नहीं अब तक? हमको लगा कि सांप वाप देखकर शहर की लड़की डर के भाग गई होगी। क्या बात है, रास्ता भूल गई का अपना? आराधना खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि कुछ और ही था। मैं जा रही थी, वो रास्ता मुझे बहुत डरावना लग रहा था और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे आसपास से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह है। शिवा के कदम ठिठक गए। एक अनजान लड़की के मुंह से ऐसा विश्वास सुनकर शिवा का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल दी आराधना जी। ये अनाथ शिवा को आज तक घाट के कुत्तों और गंगा मैया के सिवा किसी ने इतना भाव ना दिया। आप इतना भरोसा जता रही हैं तो इस शिवा का भी वादा है, जब तक हमारे सीने में सांस चल रही है दुनिया की कोई ताकत आप पे आंच नहीं ला सकती। महादेव की कसम है। आराधना शिवा की आंखों में देखती है। उसे अपनी नाग माता की चेतावनी याद आती है। वो गरुड़ है, तुम्हारा काल। लेकिन आराधना का दिल चीख चीख के कह रहा था कि जो इंसान उसे दुनिया से बचाने की कसम खा रहा है वो उसका काल कैसे हो सकता है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो नागलोक वापस नहीं जाएगी। शाम के समय बनारस के दशाश्वमेध घाट के पास सावन का विशाल मेला लगा था। रंग बिरंगी लाइटें, खिलौने, झूला और चारों तरफ बजते शिव भजन। शिवा आराधना को मेला घुमाने लेकर आया था। आराधना के लिए सब कुछ किसी अजूबे से कम नहीं था। 100 सालों की तपस्या में उसने सिर्फ नागलोक का सन्नाटा और अंधेरा ही देखा था। ये इंसानी दुनिया में उसे सुकून मिल रहा था। शिवा आराधना को एक चूड़ी की दुकान पर लेकर जाता है। कहो चाचा, ये लाल और हरी वाली चूड़ी दिखाइए तो एकदम चमकनी चाहिए। शिवा आराधना के हाथों को देखता है जो बिल्कुल खाली थे। इस सावन के महीने में खाली कलाई अच्छी नहीं लगती आराधना जी। ये हरी वाली पहन के देखिए, एकदम मयूर के पंख जैसी लगेगी आप पे। आराधना हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शिवा बहुत ही नरमी से आराधना की कलाई पकड़ता है और उसे हरी चूड़ियां पहनाने लगता है। जैसे ही शिवा का हाथ आराधना की त्वचा को छूता है, आराधना को एक हल्का सा दर्द महसूस होता है, जैसे शिवा के छुअन में कोई आग हो। लेकिन वो दर्द भी उसे प्यारा लग रहा था। वो शिवा के चेहरे को प्यार से निहार रही थी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए जहर है शिवा, लेकिन मैं ये जहर भी खुशी खुशी पी लूंगी। क्या हुआ, चूड़ी चुभ गई का? नहीं, बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। फिर वे दोनों मेला घूमने लगते हैं। शिवा ने आराधना को चाट पकौड़ी खिलाई, फिर उसे बैलून लेकर दिया। आराधना पहली बार एक आम लड़की की तरह खुलकर हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर शिवा सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ काली परछाइयां उनका पीछा कर रही थी।
मेले से थोड़ी दूर पर एक अंधेरी सुनसान गली में भद्रक एक नुक्कड़ पर खड़ा था। उसके हाथ में एक अजीब सी मिट्टी की मटकी थी जिसमें से लाल रंग का धुआं निकल रहा था। गुरुजी, वो दोनों मेले से बाहर आ रहे हैं। क्या मैं उस नागिन पर वार करूं? वार नागिन पर नहीं, उस लड़के पर करना है। मैंने इस मटकी में गरुण भस्म तैयार की है। जब ये भस्म उस लड़के के खून से टकराएगी तो उसके अंदर सोया हुआ गरुण राक्षस जाग जाएगा। फिर वो खुद उस नागिन का असली रूप देखेगा और अपने ही हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देगा। जाओ, उन्हें घेर लो। शिवा और आराधना हंसते मुस्कुराते हुए घाट की तरफ लौट रहे थे। अचानक गली की लाइटें बुझ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। शिवा को खतरा महसूस हो जाता है। वो तुरंत आराधना को अपने पीछे कर लेता है। आराधना जी, हमारे पीछे ही रहिएगा। ये गली का हवा ठीक नहीं लग रहा। तभी अंधेरे में से रमन और उसके 5 खूंखार आदमी बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में तेज धार वाले खंजर और वो जादुई चमकने वाली रस्सियां थी। बहुत उछल रहा था ना कल रात छोकरे। आज तेरी भी चिता सजेगी और इस लड़की को भी हम ले जाएंगे। लगता है कल रात की खुराक कम पड़ गई थी तुम लोगों की। ये बनारस है बे, यहाँ यमराज भी छुट्टी लेकर आता है। आजा। शिवा उन पर टूट पड़ता है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है। शिवा अकेले 5 लोगों से भिड़ गया था। उसकी ताकत सच में किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसी बीच रमन चालाकी से शिवा की आंखों में धूल झोंकता है और तेजी से आराधना की तरफ भागता है। ले नागिन, अपना ये नागपाश। रमन वो जादुई नीली रस्सी आराधना के ऊपर फेंक देता है। रस्सी सीधे आराधना के गले और हाथों में जाकर कस जाती है। ये कोई आम रस्सी नहीं थी, ये नागपाश था, जो किसी भी इच्छाधारी नाग या नागिन का इंसानी रूप तोड़कर उसे उसके असली नाग रूप में लाने के लिए बनाया गया था। आह! शिवा! रस्सी कसते ही आराधना का दम घुटने लगता है और सबसे भयानक बात, उसके चेहरे और हाथों की इंसानी त्वचा हटने लगती है। उसकी गोरी त्वचा के नीचे से सफेद रंग के चमकदार नाग शल्क बाहर आने लगते हैं। उसकी आंखें जो खूबसूरत भूरी थी, वो भयंकर नागिन की तरह पीली वाली होने लगती है। आराधना को अपनी जान जाने का डर नहीं था। उसे डर इस बात का था कि शिवा उसका ये खौफनाक रूप देख लेगा। आराधना जमीन पर तड़पते हुए अपनी शल्क वाली बाहों को साड़ी से छुपाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, शिवा मुझे इस हाल में नहीं देख सकता। वो मुझसे नफरत करेगा। मुझे किसी भी हाल में शिवा के सामने अपनी सच्चाई आने से रोकना होगा। शिवा अपनी आंखों से धूल साफ करता है और आराधना की चीख की दिशा में देखता है। रमन आराधना को घसीट रहा था। शिवा का खून खौल उठता है। वो रमन की तरफ दौड़ने वाला होता है कि तभी ऊपर छज्जे पर बैठा भद्रक वो मटकी शिवा के ठीक सामने फेंक देता है। मटकी टूटती है और उसमें से लाल रंग का जादुई गरुड़ भस्म सीधे शिवा के सीने और माथे पर लगता है। जैसे वो लाल भस्म शिवा के सीने पर मौजूद उस त्रिशूल और गरुड़ के निशान को छूती है, शिवा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। शिवा के सीने का वो निशान तेज लाल रंग की रोशनी से चमकने लगता है। उसकी नसों में दौड़ता हुआ आम इंसान का खून उबलने लगता है और गरुड़ वंश का वो सदियों पुराना नागों का शिकारी वाला अहंकार जाग उठता है। शिवा के मुंह से गरुड़ पक्षी की एक कान फाड़ देने वाली चीख निकलती है। शिवा की आंखें पूरी तरह से आग की तरह लाल हो जाती है। शिवा वे खूंखार राक्षस नजर आ रहा था। शिवा रमन की तरफ मुड़ता है। रमन यह खौफनाक रूप देखकर कांप जाता है। शिवा पलक झपकते ही रमन के पास पहुंचता है। उसे एक हाथ से गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि रमन की हड्डियां चटकने की आवाज आती है। बाकी गुंडे दहशत के मारे अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। भद्रक छज्जे से ये सब देखकर शैतान की तरह हंस रहा था। जाग गया, गरुड़ जाग गया। अब देख अपनी नागिन को। गुंडों के भागने के बाद गली में सिर्फ शिवा की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। शिवा पीछे मुड़कर आराधना को देखता है, जो जमीन पर गिर पड़ी थी। आराधना ने नागपाश को किसी तरह ढीला कर लिया था, लेकिन उसका इंसानी रूप अभी पूरी तरह वापस नहीं आया था। उसकी आंखों में अभी भी नागिन वाली पीली चमक थी और उसके एक हाथ पर सफेद शल्क साफ नजर आ रहे थे। शिवा धीरे धीरे कदमों से आराधना की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर का गरुड़ रक्त उसे उकसा रहा था। सामने एक नाग है, उसे मार दे। कौन कौन हो तुम?
आराधना डर के मारे पीछे खिसकती है। वो अपना शल्क वाला हाथ साड़ी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है और रोने लगती है। शिवा, पास मत आना, मुझे तुम्हारी इसी नफरत से डर लगता था। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। दोनों के बीच की ये सदियों की दुश्मनी आज शिवा को आराधना को जिनसे मारने के लिए कह रही थी। तभी शिवा अपना हाथ उठाता है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी आराधना की गर्दन मरोड़ देगा। आराधना अपनी आंखें बंद कर लेती है। मार दो मुझे शिवा, तुम्हारे हाथों से मिली मौत भी मुझे कबूल है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एनिम स्टोरीज।